हे गाइस, वेलकम टू चैनल स्टडी फॉर इंडिया। 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो जजमेंट डिलीवर किया गया था उसकी ऑर्डर कॉपी जो है अपलोड कर दी गई है। पूरे 148 पेज की ऑर्डर कॉपी आपको देखने को मिलेगी। टोटल 148 पेज की ऑर्डर कॉपी है। उस 29 मार्च 2019 को जजमेंट डिलीवर किया गया है, उसकी कॉपी हम आपको शो कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्डर जो है 22 फरवरी 2019 को रिजर्व किया गया था, डिलीवर किया गया है 29 मार्च 2019 को। यहाँ पर केस सर्विस सिंगल नंबर है 11/18/80 ऑफ 2019, मोहम्मद रिजवान एंड अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी, बेसिक एजुकेशन के। काउंसिल ऑफ पिटिशनर अमित कुमार सिंह भदौरिया हैं, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, ये एडवोकेट लोग हैं। और इसमें देखिए कई केसेस कनेक्टेड किए गए हैं, क्योंकि ढेर सारे पेटिशनर जो है पेटिशन बने थे यहाँ पर, और उनके कई केसेस जो है 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से सम्मिलित थी, इसलिए उसको केसेस को यहाँ पर इसी केस के साथ जो है कनेक्टेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कनेक्टेड विथ, यहाँ पर केस नंबर है इनका राम शरण मौर्य 276 अदर्स। इसके साथ ही आपको तीसरे नंबर पे भी देखेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्रा एंड अदर्स, इसको भी यहाँ पर कनेक्टेड किया गया है। इसी तरह आप देखते जाएंगे 4, 5, 6, 7 ऐसे कर करके टोटल जो है करीब, यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो ऐसे करके जब आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे दोस्तों, टोटल आप तो फाइनली टोटल 99 केसेस को यहाँ पर जो है अटैच किया गया है। टोटल यहाँ पे आप देख रहे हो 99 केसेस विथ, यानी कि इस केस से टोटल 99 केसेस को यहाँ पर अटैच किया गया है। और लास्ट में गिरीश कुमार मिश्रा रोल नंबर ये है एंड अदर्स को भी यहाँ पर जो है अटैच किया गया है। यानी टोटल 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से लेकर के टोटल 99 केसेस जो है यहाँ पर लखनऊ खंडपीठ के बेंच में जो है इसकी हियरिंग कंप्लीट कर दी गई है, एक साथ कनेक्टेड करके। अब कंप्लीट जो डिसीजन क्या है यहाँ पर देखिए, जितनी भी हियरिंग टोटल 18-19 हियरिंग हुई थी, तो जितनी भी हियरिंग में जो भी बहस की गई थी उस सभी बहस को यहाँ पर रखा गया है, उस बहस को सभी को यहाँ पर टाइप किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेन इश्यूज क्या था। सबसे पहले ऑनरेबल राजेश सिंह चौहान जी की बेंच थी। इसमें मेन इश्यूज क्या था, पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कही गई है। 7 जनवरी 2019 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% और 65% जो डिक्लेयर किया गया था, तो उसको जो है यहाँ पर क्वैश करने की बात जो है की गई है असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन ऑफ 2019। तो यहाँ पर जो क्वैश करने के लिए जो है रिट फाइल की गई थी। तो दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, द प्रेयर्स ऑल द रिट petitions are almost common which are under a writ in the nature of the criteria be issued quashing the government order of dated 7 जनवरी 2019। यानी 7 जनवरी को जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है उसको क्वेश करने की बात कही गई है। सेकेंड ऑर्डर जो है, मतलब सेकेंड इशूज वगैरह क्या है कि रीड इन द नेचर ऑफ मैंडेमस इन इशूज डायरेक्टिंग द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी टू द डिक्लेयर रिजल्ट टू असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019। यहाँ पर जो है रिजल्ट रोकने की बात कही गई है 69,000 वैकेंसी जो 1 दिसंबर 2018 को जो जारी किया गया था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 है, उसको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो बेसिक एजुकेशन एक्ट है 1972 वो क्या कहता है, उसको यहाँ पर पूरा टाइप करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी क्या है, फंक्शन ऑफ बोर्ड क्या है, तो पूरा डिटेल में यहाँ पर टाइप करके ढेर सारे हैं यहाँ पर चीज़ें कि हेडमास्टर कैसे हैं, उसमें जो है असिस्टेंट टीचर क्या है, कैसे है, टोटल यहाँ पर जो है इसको जो इटैलिक वर्ड में लिखा गया है उसको यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद कैसे जो है सिलेक्शन के प्रोसेस होंगे वहाँ पर देखिए शो किया गया, क्वालिटी पॉइंट्स क्या होगी। तो दोस्तों, जो क्वालिटी पॉइंट डिसीजन लिया गया है कि हाई स्कूल के आपके 10% के हैं, इंटरमीडिएट आपके 10% है, ग्रेजुएशन डिग्री के 10% है, बीटीसी ट्रेनिंग के 10% है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो सुपर टेट का एग्जामिनेशन कराया गया है उसके 60% मार्क्स यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वेटेज जो टीचिंग का दिया गया है एक्सपीरियंस के आधार पर शिक्षा मित्रों को, वो 2.5 मार्क्स पर कंप्लीटेड टीचिंग ईयर अप टू मैक्सिमम 25 मार्क्स विच एवर इज़ लेस। यानी कि मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जा सकते हैं यहाँ पर, उनको वेटेज देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है अकॉर्डिंग टू रूल। फिर आप आगे देखेंगे कि यूपी बेसिक एजुकेशन जो सर्विस रूल है 1981 का 15 मार्च 2018 को इसको अमेंडमेंट किया गया है, 22nd अमेंडमेंट है। एनसीटी के गाइडलाइन रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको देखेंगे कि रूल जो बनाया गया है
एनसीटी का जो गाइडलाइन है, रूल है, उसको यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा जो बीएड कैंडिडेट को जो शामिल किया गया है उसके बारे में एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन शो किया गया है। इसके अलावा 6 मंथ के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्रिस्कोश का प्रावधान एनसीटी के द्वारा किया गया, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, क्योंकि बीएड को बाहर करने के लिए भी यहाँ पे हियरिंग हुई थी, इसलिए एनसीटी के गाइडलाइन रूल को यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद जो एब्रीवेशन दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं उसके पूरे शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म यहाँ पर शो किए गए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर कौन कौन एडवोकेट थे उन सभी एडवोकेट के नाम पूरे यहाँ पे कंसर्न किए गए हैं। टोटली पूरे 148 पेज का देखेंगे आपके 148 पेज का जो है यहाँ पर ऑर्डर जो है आया है। तो दोस्तों पूरे इस ऑर्डर कॉपी में जितने भी इससे शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको यहाँ पर एज एग्जांपल शामिल किया गया है। इसके अलावा जो 7 जनवरी का शासनादेश है उसको रद्द करने की बात कही है। इस ऑर्डर में ये कहा गया है जज साहब के द्वारा कि जो आदेश जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 68,500 हुई थी उसमें जो नियम लगाए गए थे वही नियम जो है यहाँ पर लागू किए जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने ये तर्क दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 2 कॉन्सिक्यूटिव एग्जामिनेशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में शिक्षा मित्र को मौका दिया जाएगा, वहाँ पर ईयर 2.5 ईयर का उनको एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जाएगा और मैक्सिमम जो 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा। इसलिए दोनों शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो नियम हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ पर इस बात को तथ्य को रखते हुए जज साहब ने यहाँ पर ऑर्डर में लिखा हुआ, इसलिए 40-45% जो है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 में 8 था, इसलिए असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 में 40-45% का जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 जनवरी का जो शासनादेश है उसको जो है आर्टिकल 14 के द्वारा जो समानता का अधिकार है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है इसका उल्लंघन माना गया है। इसके बाद जो है 2 कॉन्सिक्यूटिव एग्जामिनेशन एंड देयर इज नो वैलिड रीजन एंड जस्टिफिकेशन फॉर ड्रेस्टिकली इंक्रीजिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट हैविंग एनी नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट शॉट टू बी अचीव्ड। यानी कि यहाँ पर जो फर्दर अपीयर गवर्नमेंट ऑर्डर में जो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है 60-65 का कट ऑफ जो निर्धारित किया गया है उसको यहाँ पर शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। ये टोटल जो है 148 पेज का ऑर्डर है। इसका पूरा सार यही है कि शासनादेश रद्द किया गया है और पिछले शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45 का कट ऑफ था, इसको यहाँ पर लागू किया गया है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच है, 29 मार्च 2019 का ये ऑर्डर है। टोटल आप देखेंगे तो 148 पेज का, ये देखिए 147 और यहाँ पर ये 148 पेज का टोटल जो है ऑर्डर कंप्लीटेड है। तो दोस्तों ये रहा टोटल ऑर्डर कॉपी, आपने देख लिया होगा और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे देंगे, तो आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा टोटल क्या इसका वैल्यू है। पूरा 148% पढ़ने कोई मतलब नहीं है, कुल मिला जुला कर यही है कि 7 जनवरी का जो शासनादेश है उसको क्वेश्चन किया गया है और यहाँ पर 40-45% इस आधार पर लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए और समान शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। इस आधार पर जो है 2018-2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में समान कट ऑफ रखने की बात कही गई है। तो जैसा भी अब अगले नेक्स्ट स्टेप की जो भी अपडेट होगी वो हमको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।